Praise the Lord. प्रियो, हम महान परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसके प्रेम और दया के लिए। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 18 से लेके हम 20 पद तक देखेंगे। जी। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। जी मेरे प्रियो, शादी एक इंसान के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है और हमें से हर एक जन अपनी शादी के लिए बहुत कुछ सोचता है, बहुत से सपने होते हैं, बहुत से प्लान्स होते हैं, बहुत कुछ हम प्लान करते हैं, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे और मेरी शादी ऐसी होगी और ऐसी होगी। बहुत सी कल्पनाएं, बहुत सी सोच, बहुत सी ड्रीम्स हमारी अपने शादी के बारे में होती हैं। पर मेरे प्रियो, अगर हमको ये पता चले, अगर ये पता चले किसी को कि जिससे उसकी शादी होने जा रही है वो पहले से प्रेग्नेंट है, पहले से गर्भवती है, तो कितने लोग तैयार होंगे ऐसी शादी में आगे जाने के लिए? कितने परिवार तैयार होंगे ऐसी शादी में जाने के लिए? ढेर सारे लोग ऐसी चीजों से बाहर आ जाएंगे, ढेर सारे लोग इस चीज को ना बोल करके बाहर आ जाएंगे। पर अगर परमेश्वर आपसे कहे, अगर परमेश्वर आपसे कहे, जैसे यूसुफ से कहा, यूसुफ मरियम को अपने घर लाने से ना डर, अगर परमेश्वर से आपसे कहे कि नहीं, यू गो अहेड विद दिस मैरिज, आप इस शादी के साथ में आप आगे जाएं, सो क्या हम तैयार होंगे? क्या हम तैयार होंगे? ढेर सारे लोग कहेंगे, प्रभु ये वाली बात नहीं, इसके अलावा जो कुछ आप कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं, ये तो बहुत गंभीर है, ये तो बहुत बड़ा है, और ये तो बहुत बुरा है। प्रभु ऐसा नहीं, इसके अलावा आप जो कुछ मुझसे मांगेंगे हम उस काम को करने के लिए तैयार हैं। पर अगर परमेश्वर आपसे कहे उस काम को करने के लिए जिस काम को आप नहीं करना चाहते, एक ऐसी चीज जिसके लिए आप इच्छुक नहीं है, जिन बातों को आप नहीं चाहते, जिन बातों को आप नहीं करना मांगते, जिन बातों की आपकी इच्छा नहीं है, यदि परमेश्वर आपसे उन चीजों को मांगे, यदि परमेश्वर आपसे उन चीजों को बोले करने को जो आप नहीं चाहते कि आप करें, सो क्या आप तैयार है कहने के लिए, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं? यदि परमेश्वर आपसे उस चीज को मांग ले जो आप बहुत प्रेम करते हैं, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, सो क्या आप तैयार हैं उन चीजों को छोड़ने के लिए? यदि परमेश्वर आपसे सपना मांग ले, दाऊद जो था वो परमेश्वर के भवन को बनाना मांगता था, दाऊद का सपना था कि वो परमेश्वर के भवन को बनाए। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम नहीं बनाओगे, तुम्हारा बेटा बनाएगा। दाऊद ने जिद नहीं की, दाऊद ने कहा मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर आपसे कुछ वो कहे जो आप नहीं करना चाहते, तो क्या आप करने के लिए तैयार होंगे? यदि उस बातों के लिए जिनके लिए आपने निर्णय ले लिया है, आपने संकल्प कर लिया, नहीं मैं शादी से बाहर आ जाऊंगा, नहीं मैं चीजों से बाहर आ जाऊंगा, अगर प्रभु आपसे कहे नहीं वापस जाओ और मरियम को अपने घर लाने से मत डरो, तो क्या हम तैयार होंगे? क्या हम तैयार होंगे? मेरे पे एक बहुत बड़ी भीड़ परमेश्वर को मना कर देगी, एक बहुत बड़ी भीड़ मना कर दी, नहीं प्रभु इसके अलावा अगर आप कुछ हमसे कहेंगे सो वो हम जरूर से कर देंगे। पर मेरे प्रिय, हम यहाँ पे एक जन को देखते हैं जो कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो। मेरे प्रिय, वो शर्मिंदगी में जाने के लिए तैयार है, वो अपनी इच्छा के विपरीत जाने के लिए तैयार है, वो अपने फैसलों के विपरीत जाने के लिए तैयार है, वो अपने परिवार के विपरीत जाने के लिए तैयार है, वो अपने समाज के विपरीत जाने के लिए तैयार। परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में प्रथम स्थान को रखती है, आपकी मर्जी मेरे जीवन में प्रथम स्थान को रखती है। व्हाटएवर लॉर्ड, आप जो कुछ भी मुझसे कहे मैं उसको करने के लिए तैयार हूं प्रभु। भले मुझे समझ में आए, मुझे ना समझ में आए, मुझे अच्छा लगे, मुझे बुरा लगे, लोग कुछ कहें, कैसा कुछ भी क्यों नहीं हो, बट लॉर्ड आई एम रेडी, मैं तैयार हूं आपको हाँ बोलने के लिए। मैं भीड़ में से नहीं हूं, मैं उनमें से नहीं हूं, मैं उस बड़ी भीड़ में नहीं हूं, प्रभु मैं आपके साथ में हूं, मैं उस बड़ी भीड़ के साथ में नहीं हूं, प्रभु मैं आपके साथ में। व्हाटएवर लॉर्ड, आप जो कुछ कहे हम उसको करने के लिए तैयार है। मेरे जीवन में आपकी इच्छा प्रथम स्थान को लेगी, मेरे जीवन में प्रथम स्थान आपकी इच्छा होगा, आपकी इच्छा का होगा। क्या मेरे प्रिय हम इस बात को कहने के लिए तैयार हैं?
क्या हमारा जीवन उस स्तर के ऊपर आ गया? क्या हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में उस जगह के ऊपर आ गया जहां पे हम उसको बोले यस लॉर्ड, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, आप जो कुछ कहेंगे हम उसके लिए हाँ बोलने जा रहे हैं। मेरे प्रिय, हम जानते हैं इस बात को कि जो कुछ परमेश्वर कहते हैं वो बेहतर होता है, वो बेस्ट होता है। आप जो भी प्लान्स अपने लिए बनाते हैं उससे कहीं बेटर प्लान्स परमेश्वर के पास में आपके लिए। आपने जो कुछ भी सोचा हो, जो कुछ भी कल्पना की हो, यदि परमेश्वर कुछ कह रहे हैं तो वो उससे बेटर होगा। आपकी जो भी बुद्धि कह रही हो, आपके जो भी दोस्त कह रहे हो, आपका जो भी समाज कह रहा हो, जो भी लोग जिन बातों को बोल रहे हो, अगर परमेश्वर कुछ कह रहे हैं तो वो उससे बेहतर होता है, वो उससे बेहतर होता है। हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के प्लान्स, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा उससे कहीं बेहतर होती है जो कुछ हम सोच रहे होते हैं। पर मेरे प्रियो, अगर हमको बेहतर दिखाई ना भी दे तो भी क्या हम परमेश्वर को हाँ बोलने के लिए तैयार हैं? तो क्या हम उसको हाँ बोलने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं जो परमेश्वर को हाँ बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़े से लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं जो कहेंगे हाँ यूसुफ जैसे एक कि दो लोग होते। नहीं मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं जो परमेश्वर को हाँ बोलने को तैयार है, जो परमेश्वर को हाँ बोलने को तैयार है। परमेश्वर ने दाऊद से कहा, दाऊद तुम मेरे लिए भवन को नहीं बनाओगे, तुम मेरे लिए भवन को नहीं बनाओगे, तुम्हारा बेटा सुलेमान उसको बनाएगा। और दाऊद ने जिद नहीं की, दाऊद ने जिद नहीं की, जबकि उसका सपना था, उसकी डिजायर थी, उसके उसके मन की ये सोच थी, उसके मन की कल्पना थी, प्रभु मैं आपके लिए भवन को बनाऊं। एक अच्छी बात को वो सोच रहा था। परमेश्वर ने कहा नहीं दाऊद तुम नहीं बनाओगे। और दाऊद ने कहा यस परमेश्वर, जो कुछ आप कहेंगे, जो कुछ आप कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। व्हाटएवर लॉर्ड, जो कुछ आप कहेंगे उसके लिए मैं तैयार हूं। प्रभु मैं भीड़ के समान नहीं हूं, मैं भीड़ के साथ में नहीं हूं, मैं आपके साथ में हूं। मैं भीड़ के साथ में नहीं हूं, प्रभु मैं आपके साथ में। आप जो कहेंगे हम उसको करने के लिए तैयार हैं, आप जो कहेंगे हम उसको करने के लिए तैयार हैं। प्रभु ने यूसुफ से कहा, स्वर्गदूत ने आकर के यूसुफ को सपने में बताया कि मरियम को अपने घर लाने से मत डरो। और हम देखते हैं यूसुफ जाता है और अपनी इच्छा के विपरीत परमेश्वर की इच्छा को वो अपनी इच्छा बना लेता है और उसको खुशी खुशी पूरा करता है और पूरी अधीनता में, और परमेश्वर की इच्छा को इज्जत देते हुए वो उस काम को पूरे मन के साथ में करता है। ऐसा नहीं अब क्या करें, फंस गए, परमेश्वर ने कहा अब जरूरी है करना पड़ेगा, ना नहीं बोल सकते, नहीं, पूरे मन से, पूरे मन से परमेश्वर को पूरी इज्जत देते हुए वो मरियम को अपने घर पे लेके आता है और उसको परमेश्वर की महिला समझते हुए उसको इज्जत देता है, और इसको परमेश्वर की योजना समझते हुए वो उसको इज्जत देता है। मरियम को इज्जत देता है, परमेश्वर को इज्जत देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भीड़ के साथ में हैं या आप यीशु के साथ में? आप वो करेंगे जो भीड़ करती है या आप वो करेंगे जो परमेश्वर आपसे कह रहा है? आपकी जीवन का फैसला क्या हम वो करेंगे जो समाज करता है, जो लोग करते हैं, जो हमारा परिवार कह रहा है, जो हमारे दोस्त कह रहे हैं, जो हमारी बुद्धि कह रही है, जो परिस्थितियां कह रही है, जो हालात कह रहे हैं, क्या हम वो करेंगे या उन तमाम चीजों के विपरीत हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे? उन तमाम चीजों के बावजूद हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे। हम भीड़ के साथ में नहीं है, हम परमेश्वर के साथ, हम परमेश्वर के साथ हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप परमेश्वर को हाँ बोले, आप परमेश्वर को हाँ बोले, क्योंकि जो कुछ उसने प्लान किया है वही बेस्ट है, वही अच्छा है, वही उत्तम है। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हम सब के लिए विशेष विशेष बातों को रखा है। पर प्रभु होने पाए कि हम सब लोग अपना दिमाग लगाने के बजाय आपकी युक्तियों पर, आपकी आवाज पर, आपकी अगुवाई पर भरोसा करने वाले लोग होने पाए। आप जिस तरीके से हमें लेके चल रहे हैं, जो आपकी योजनाएं हैं वही हमारे लिए सिद्ध है, वही हमारे लिए सही है। पिता हम सबकी मदद करें आपकी योजनाओं को हाँ कहने के लिए, आपकी बुलाहट को हाँ कहने के लिए, आपके अनुसार चलने के लिए। प्रभु हम सबकी मदद करें, हमारी कमजोरियों में, निर्बलताओं में पवित्र आत्मा हमारी मदद करें। हम सारी महिमा प्रभु पिता परमेश्वर आपको देना चाहते हैं और अपने लोगों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen, amen, amen. प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की। God bless you.